सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है कहानी कॉफ़ी की। फिर अक्षर खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्द बनाना। उसके बाद लिंग के भेद खेल में हम लोग समझेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करना। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे हिसाब किताब में बिल क्या होता है को। फिर बूझेंगे कुछ पहेलियों को जमा कर देखो खेल में। उसके बाद समझेंगे संख्याओं को और अच्छी तरह से। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है मोना लव्स रोटी। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि रोज हमारा ये प्रोग्राम जो 1 घंटे का होता है, इसको देखने के बाद भी आप लोग घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखते होंगे, है ना? और मैं ये भी आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम भी आप लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन और परिवार वालों के साथ देखते होंगे, क्योंकि मस्ती और पढ़ाई साथ में करें तो ज्यादा मजा आता है। तो चलिए इसी बात को मानते हुए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी। उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? काकी, इस बार दशहरा का मेला घूमने कहाँ चलेंगे? बिटिया, पहले काका से पूछ लो। अच्छा, क्या पूछने की बात हो रही है? काका, इस बार दशहरा का मेला देखने तो चलेंगे ना? बिटिया, इस बार तो कोरोना के कारण जाना ठीक नहीं है। हाँ बिटिया, मुझे भी यही लगता है। मतलब पिछले साल की तरह इस बार घूमने और मस्ती करने का मौका नहीं मिलने वाला? बिटिया, सब ठीक होने पर जरूर चलेंगे। पता नहीं ये कोरोना कब जाएगा। आज नहीं तो कल इस बीमारी से जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, पर पिछले साल मेले में गई थी तो क्या हुआ था? मुझे अच्छे से याद है। मैं और मेरे दोस्त घर आने लगे तो गिनती के दौरान एक कम हो रहे थे, जिससे आप लोग भी परेशान हो गए थे। फिर क्या हुआ? हा, बिटिया गिनती में खुद को गिनी ही नहीं रही थी, जिससे एक कम हो रहा था, जो बाद में काका ने बताया। बातों बातों में एक कहानी याद आ रही है। फिर सुना दीजिए। मेले से जुड़ी कहानी? अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। चलो सुनते हैं। अब आप
मीना से सुनिए कहानी संख्याओं का मेला। लेखन कविता मंडाना, चित्रांकन निर्जरा वेरुलकर, अनुवाद दीपा त्रिपाठी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। लीलू चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मेला देखने गई। कुल मिलाकर 36 छात्र। सर बोले, जिस किसी को छोटी रेलगाड़ी में घूमना हो वह अपना हाथ उठाए। सभी एक साथ चिल्लाए, मैं सर मैं। इससे पहले कि 36 के 36 छात्र उसमें बैठ पाते, छोटी रेलगाड़ी में बैठने की जगह ही नहीं बची। फिर गाड़ी ने जोर की सीटी मारी और चल पड़ी। चौथी कक्षा के बचे हुए विद्यार्थियों को अगले चक्कर का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद बारी थी बड़े से पहिए जैसे गोल घूमने वाले झूले की सवारी की। झूले में कई डिब्बे थे और हर एक डिब्बे में 2 लोगों के बैठने की जगह। लीलू ने देखा कि एक टिकट 2 लोगों के लिए है। इससे पहले कि सर बच्चों की गिनती शुरू करते, लीलू ने झटपट अपनी कक्षा के बच्चों को 2-2 की जोड़ियों में बांट दिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 36। टिकट वाले ने पूछा, कितने टिकट हैं आपके? 18। लीलू ने जवाब दिया। चक्कर वाले झूले पर हर एक घोड़े पर 3-3 लोग बैठ सकते हैं। बिट्टू कक्षा के दूसरे बच्चों को जताना चाहता है कि वह कितना अक्लमंद है, इसलिए उसने 3 के गुणों में गिनती शुरू की। 3, 6, 9, 36। सर ने पूछा, हमें कितने घोड़े चाहिए? 12। बिट्टू ने सिर उठाकर जवाब दागा। फिर दिन ढलने को आया। सब थक चुके थे। सर का सारा ध्यान इस बात में लगा था कि सभी 36 के 36 बच्चे बस में वापस लौट आएं। इस बार दीदू गिनती करना चाहती थी। उसने देखा कि बस में हर कतार में 4 सीटें हैं, इसलिए उसने ऊंची आवाज में 4 के गुणांकों में गिनना शुरू किया। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। 36 की गिनती तक आते आते वह ठहर गई। सर, लगता है 2 बच्चे अभी तक बस में नहीं लौटे हैं, उसने हाफते हुए कहा। बस के ड्राइवर दीदू और सर ने सोते हुए बच्चों की फिर से गिनती की। कौन छूट गया होगा? ओह, आओ देखो ना, यहाँ एक बच्चा कम है। बस के पीछे के हिस्से से ड्राइवर ने कहा। आखिरी वाली सीट पर मोंटू मिला। गहरी नींद में सोया पड़ा, खर्राटे ले रहा था, लेकिन उसे मिलाकर भी 35 बच्चे ही हुए। जैसे ही सर छूटे हुए बच्चों को खोजने निकले, दीदू ने पुकारा, सर वापस आ जाइए, बच्ची मिल गई है। कौन शरारती बच्ची है वह? सर ने नाराजगी के साथ पूछा। दीदू ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं सर, मैं खुद को गिनना भूल गई थी। क्यों बिट्टू? यहाँ भी गिनती गड़बड़ होने के कारण सब परेशान थे। मतलब कभी कभी परेशान हो जाते हैं, फिर उसी बात पर हंसते भी हैं। बिल्कुल काका, बातों बातों में ही कहानी पर काफी चर्चा हो गई। अब मेरे दोस्तों के लिए भी कुछ प्रश्न बता दीजिए। बिल्कुल बच्चों, आप भी इन प्रश्नों पर बातचीत कीजिए और उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लीलू कहाँ गई थी? दूसरा प्रश्न है, रेलगाड़ी में बैठने की जगह क्यों नहीं बची थी? तीसरा प्रश्न है,
लीलू ने झटपट बच्चों को दो दो की जोड़ियों में क्यों बांट दिया था? चौथा प्रश्न है, मोंटू गहरी नींद में खर्राटे क्यों ले रहा था? पांचवा प्रश्न है, यदि आपको मेला लगाना हो तो आप अपने मेले में क्या क्या रखना चाहेंगे और क्यों? अब समय है सुनने की नहीं, करने की। करने का मतलब? काका कुछ समझी नहीं। अब आगे बात करने का कोई फायदा नहीं। इतनी जल्दी नाराज हो गए? नहीं नहीं, काका नाराज तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिटिया, बात नहीं करने का मतलब यह नहीं कि मैं नाराज हो गया। आप पहेली मत बुझाइए, क्या करना है वे बताइए। करना कुछ नहीं है, खेल खेलना है जिसका नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं खेल गलती माफ सुधारो तो सही। चलिए देखते हैं इस खेल में करना क्या है। अब यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। ये जो वाक्य है इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको हमें ठीक करना है। तो चलिए मिलकर ठीक करते हैं और मजा लेते हैं इस खेल का, है ना? मजेदार खेल। चलिए शुरू करते हैं फिर। सर्दियों का समय था। रात में सभी गुड़ वाली चाय पीते थे। अब यहाँ देखते हैं पहले, सर्दियों का समय था। मुझे लग रहा है कि क्या ये कौन सा चिन्ह है, पता है ना आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यहाँ पे यही आएगा? चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूर्ण विराम। अब देखते हैं, सर्दियों का समय था, रात। ये देखिए यहाँ पे, ये सही लिखा है क्या रात? नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है गलत। अब रौत है, राती है, रुत है और ये रात। क्या करें, इसको क्लिक करें? चलिए, रात। और इधर देखिए, ये लड़की अब सीढ़ी पे चढ़ चुकी है और इसको जाना है कहाँ? इस ट्रॉफी के पास। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉफी तक पहुंच पाए, है ना? चलिए। रात में सभी गुड़ वाली चाय पीते थे। मुझे लग रहा है कि ये सही है। अब चेक करें सही है या नहीं, देख लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, आम के पेड़ पर आक बंदर था। आक बंदर था। ये आक क्या होता है? यहाँ कुछ गलत है, हैं? चलिए ठीक करते हैं। तो क्या आएगा इस चारों में से? एक। ठीक है। आम के पेड़ पर एक बंदर था। देखिए लड़की अब धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ रही है, ट्रॉफी के पास पहुंचने वाली है कुछ देर में। बंदर अपनी पूंछ से पेड़ पर लटका हुआ था। अब मुझे लग रहा कि ये सही है। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। ओ, पेड़ पोर है। ये पोर होगा, पर। अच्छा देखते हैं, ये रहा पर। अब देखते हैं, अब मुझे लग रहा है कि सही है। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आजो चाय बनाई। आजो, देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा इसमें से। इन चारों में से क्या आएगा? आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए अब चढ़ रही है आगे धीरे धीरे सीढ़ी पर। तो अब चलिए वापस यहाँ आते हैं। मैंने आज चाय बनाई, बिल्कुल सही है। उसमें चीनी डालना भूल गई। अब क्या ये चिन्ह यहाँ पे आएगा क्या? चलिए देख लेते हैं। क्या बताया आपने? पूर्ण विराम। ये रहा, ये मैंने ले लिया। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये अब यहाँ पे है, झूमा नाम की एक लड़की हो। देखते हैं यहाँ
सही बोल रहे हैं आप, है बिल्कुल सही। उसके घरू, घरू घरू या क्या बताया आपने? घर। देखते हैं इसमें घर है क्या। ये रहा घर लिखा हुआ। उसके घर के सामने एक मैदान है। मुझे लग रहा है कि अब सही है। देख सकते हैं सही है या नहीं, देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? मेरे गांव में बहुत बड़े तालाब है। बहुत बड़े, बड़े कैसे होगा? देखते हैं यहाँ। क्या आएगा इसमें से? कौन से शब्द को क्लिक करें? बड़ा या बुरा? बड़ा। चलिए, बहुत बड़ा तालाब है। मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है। उसमें कछुए और मछलियां रहती हैं। हैं के बाद क्या आएगा? बताइए आप। चलिए देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। अच्छा, ये आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, देखते हैं सही है क्या। नहीं, यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। तो क्या आएगा? सही बता रहे हैं आप, पूर्ण विराम। चलिए देखते हैं इसमें है क्या पूर्ण विराम। ये रहा पूर्ण विराम। अब देख सकते हैं कि सही है या नहीं। चेक करें। चलिए करके देख लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्यों बिट्टू की काकी? बातचीत में जितना मजा आया उससे कहीं ज्यादा खेल खेलने में आया। बहुत बढ़िया काका। फिर आगे बोलने की जरूरत तो है नहीं। मतलब आप बोलेंगे नहीं और हाथों के इशारे से बताएंगे। ना बाबा ना, यह मुझसे नहीं होगा। आखिर आप बोल ही पड़े। अब काका कौन क्या करने वाला है वो बता दीजिए। भाग्यवान, जल्दी से खेल शुरू करो। जब आपने बोल ही दिया है तो खेल भी खेल ही लीजिए। ग्रेट। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है सही वाक्य क्रम। इस खेल में शब्दों को आगे पीछे करके वाक्य को सही करना है। तो चलिए मिलकर वाक्य को सही करते हैं और इस खेल का मजा लेते हैं। शब्दों को आगे पीछे कर सही वाक्य बनाएं। अब यहाँ लिखा है यह मधुमक्खी छत्ता का है। तो यह मधुमक्खी का छत्ता है। अब मुझे लग रहा है कि यह सही वाक्य है। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? बादलों पीछे सूरज है छुपा के। तो बादलों के पीछे सूरज को लाते हैं पहले। सूरज छुपा है। बादलों के पीछे सूरज छुपा है। अब मुझे लग रहा है कि यह सही वाक्य है। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। है चांदनी आज रात। है चांदनी आज रात। तो आज को पहले लाते हैं। आज चांदनी है रात। रात को पहले लाते हैं। आज चांदनी रात है। अब देखते हैं कि यह सही है या नहीं। मुझे लग रहा है कि सही वाक्य है। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। आप भी अपनी कॉपी पे बनाते रहिए। मजा आ रहा है ना इस खेल में? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है स्कूल है गाना में राष्ट्रीय कल गीत हमें। तो कल को सबसे पहले लाते हैं। कल स्कूल को बाद में लाते हैं। कल स्कूल नहीं, हमें को पहले लाना पड़ेगा। हमें कल स्कूल में राष्ट्रीय गीत है गाना। अब देखते हैं कि यह सही वाक्य है या नहीं। देखते हैं।
Try again. अच्छा, अभी भी ये सही नहीं है, इसमें कुछ शब्दों को इधर उधर करना पड़ेगा। तो हमें कल स्कूल में राष्ट्रीय गीत गाना है। अब मुझे लग रहा है कि ये सही है। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। That's right. बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। बनाया आज ने हलवा माँ है। तो सबसे पहले आज को लाते हैं। आज माँ ने हलवा बनाया है। आज माँ ने हलवा बनाया है। मुझे लगता है कि अब सही वाक्य है। चलिए देख लेते हैं कि सही है या नहीं। That's right. अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ आया, यह गिलास है तांबे का। तो यह तांबे का गिलास है। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। That's right. अरे वाह, बिल्कुल सही। बहुत खूब। मतलब मजा आया। क्यों नहीं आता, खेल था ही मजेदार। बच्चों, आप भी इस तरह के खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए और दोस्तों को भी सिखाइए। बहुत मजा आया और अक्षरों के खेल भी तो खेले हमने। अब आगे क्या करें? बिल्कुल सही, आगे हम गणित सीखेंगे। थोड़ा जोड़, थोड़ा घटाओ, थोड़ा गुना, कुछ तो करेंगे ही जरूर। देखते हैं आज चाचा जी कौन से खेल खिलाते हैं। चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आइए एक बार फिर से जानेंगे कितने आयत हैं। तो भाई यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं और ये राजू है जो कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है राजू का? इस चित्र में कितने आयत हैं? और रानी देगी जवाब। वैसे तो यह बताना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुल 10 आयत हैं। रानी को लगता है कि 10 है। अच्छा, चलो गिन कर देखते हैं कि कितने आयत हैं। रानी का कहना है कि हाँ, दोनों मिलकर गिनेंगे। ये पूरा तो 1 है, ठीक है। और राजू को दिख रहा है ये दूसरा, ठीक है। चलो आगे गिनेंगे। यह है 3। अच्छा, और यह देखो, यह 4, ठीक है। और ये रहा 5वां। यहाँ पर देखिए, यह है 6 और एक ये भी है। तो अब हो गए कुल 7। अच्छा, राजू को तो 8वां भी दिख रहा है। कहाँ पर देखे तो? अरे हाँ, ये रहा, बिल्कुल ठीक। ये हो गए कुल 8।
रानी बता रही है कि 9वां भी है। कहाँ पर है लेकिन? ये रहा छोटा सा आयत। यह कुल 9 हो गए। अच्छा, राजू को 10वां भी दिख रहा है। देखो कहाँ, ये रहा। अरे हाँ, ये हो गए कुल 10। अब 11वां कहाँ है? ये रहा, एकदम ठीक। तो भाई 11 तो हो गए। अब आगे भी है। अरे 12 कहाँ है? ये रहा। ये तो हमने सोचे ही नहीं। दोस्तों, अब बताओ इसके आगे है या नहीं? चलो देखते हैं कौन बताता है। राजू ने बताया। ये देखो, ये है एक आयत। यह हो गए कुल 13। राजू का कहना है कि एक और आयत है और वह है 14वां आयत। कहाँ है? ये देखिए, है ना एक आयत और? कुल हो गए अब 14 आयत। अब राजू को लगता है कि उसने और भी आयत है यहाँ। रानी कह रही है कि हाँ हाँ, और भी आयत दिखाई दे रहे हैं। चलो आगे गिनते हैं। तो बताओ यहाँ 15वां कौन सा है? ये रहा। अब हो गए कुल 15। अच्छा, राजू को 16 भी दिख रहे हैं। कहाँ पर है? देखो तो, ये रहा। अरे हाँ, यह तो हमने सोचे ही नहीं कि यहाँ पे 16 आयत भी हो सकते हैं। अरे 17, कहाँ पर है यह 17 आयत? ये रहा, बिल्कुल ठीक। अब क्या हमने पूरे गिन लिए? अच्छा, राजू को लगता है कि नहीं, और आयत बाकी है। देखो बोल रहा है 18। कहाँ है? ये रहा। अरे यह तो हमने सोचे ही नहीं थे। हाँ भाई, 19, यह कहाँ है? ये देखो, यह हो गए 19। अरे हाँ, क्या इसके आगे भी आयत है? बच्चों दिमाग लगाओ, देखो तो। अरे है, राजू का कहना है कि 20वां आयत भी है। कहाँ पर? अरे हाँ, कुल 20 है। क्या इसके आगे भी कोई आयत है? राजू कहता है कि 21 भी है। ये रहा। यह तो हमने सोचे ही नहीं थे। तो भाई, इस चित्र में हमने 21 आयत गिने हैं। तो मजा आया ना आपको? मुझे तो बहुत मजा आया। कुल है 21 आयत। तो अब आप समझ ही गए कि इस पूरे चित्र में कुल आयत कितने हैं? कुल है 21। दोस्तों, आप भी यह मजेदार सा खेल अपने दोस्तों के साथ खेलिए और आयत गिनना सीखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपका मनपसंद खेल, जिसका नाम है दे धनाधन। आपको याद है ना इस खेल में हम क्या करते हैं? जी हाँ, ये खेल क्रिकेट का है। लेकिन इस खेल में हम क्रिकेट खेलने के साथ साथ जमा, घटाव, गुणा और भाग भी करते हैं। और जैसे जैसे हम ये जमा, घटाव, गुणा और भाग करते जाते हैं, उसके अनुसार ही हमें रन मिलते हैं। तो क्या आप खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए जल्दी से हम ये मज़ेदार खेल शुरू करते हैं। कौन बनाएगा सेंचुरी? तो आज आप किसे चुनना चाहेंगे? चलिए, आज हम भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को चुनते हैं। कप्तान कोहली 68 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दर्शक उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद कौन सा सवाल लेकर आती है। 4 और 2, तो 4 दूनी होते हैं 8। हमने गुणा किया और गुणा करने पर हमें मिल गए पूरे 4 रन।
चलिए फटाफट से अगली गेंद देखते हैं कि इस पर क्या सवाल आता है। अगली गेंद पर है 5 और 4। तो इन्हें हम जमा कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। चलिए इस बार घटाव करते हैं। 5 में से 4 कम हुए, बचा 1 और घटाव करने पर हमें मिले पूरे 2 रन। अरे वाह दोस्तों, हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए जल्दी से अगली बॉल खेलते हैं। देखते हैं कि इस बॉल पर हमें क्या सवाल मिलता है। 8 और 2। चलिए इस बार हम 8 को 2 से भाग देते हैं। 8 को 2 से भाग करने पर हमें मिलता है भागफल 4 और भाग करने पर हमें मिले पूरे 6 रन। शानदार 6। चलिए अगली बॉल खेलते हैं। अगली बॉल पर है 18 और 5। तो अब क्या किया जाए? चलिए इस बार हम इन्हें जमा कर लेते हैं। 18 और 5 मिलकर हुए 23 और जमा करने पर हमें मिले 1 रन। अब स्ट्राइक बदल जाएगी। अब स्ट्राइक पर हैं रैना। चलिए देखते हैं कि उनके लिए कौन सा सवाल आता है। सवाल है 20 और 8। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? चलिए इन्हें जमा कर देते हैं। 20 और 8 मिलकर हो गए 28 और जोड़ करने पर हमें 1 रन और मिल गया। अब कोहली वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद पर उनके लिए कौन सा सवाल आता है। सवाल है 21 और 6। तो 21 और 6, चलिए घटाव करते हैं। 21 में से 6 कम किए तो बचे 15 और घटाव करने पर मिले शानदार 2 रन। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अगली गेंद देखते हैं। ये गेंद कौन सा सवाल लेकर आती है। 15 और 7। तो आपको 15 का पहाड़ा याद है? 15 सत्ते कितने होते हैं? 15 सत्ते होते हैं 105 और गुणा करने पर हमें मिला शानदार चौका यानी कि 4 रन। जल्दी से अगली गेंद खेलते हैं। 19 और 6। तो 19 और 6 क्या किया जाए? चलिए घटाव करते हैं। 19 में से 6 कम हुए, बचे 13 और हमें घटाव करने पर मिले 2 रन और हमारे कोहली पहुंच गए हैं 89 रन पर। चलिए अगली बॉल खेलते हैं। अगली गेंद पर क्या सवाल है देखते हैं। 24 और 6। तो इस बार हम 24 को 6 से भाग दे देते हैं। 24 को 6 से भाग देने पर हमारे पास भागफल आता है 4। 6 चौके होते हैं ना 24 और भाग करने पर हमें 6 रन और मिल गए। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको बहुत सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए हल करते हैं शाब्दिक सवाल। तो देखो कि सवाल क्या है। एक ट्रेन में 98 यात्री थे। अगले स्टेशन पर 46 यात्री उतर गए, जबकि 35 यात्री और चढ़ गए। तो अब ट्रेन में कितने यात्री सफर कर रहे हैं? आओ इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है? एक ट्रेन में 98 यात्री थे। अगले स्टेशन पर 46 यात्री उतर गए और ट्रेन में 35 यात्री और चढ़ गए।
और पूछा क्या है? तो पूछा है कि अब ट्रेन में कितने यात्री सफर कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे हम? जोड़, घटाव, गुणा या फिर भाग। तो एक ट्रेन में 98 यात्री तो थे ही, अगले स्टेशन पर 46 उतर गए हैं, इसलिए हम घटाव करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे जोड़। क्यों? क्योंकि ट्रेन में 35 यात्री और चढ़ गए हैं। तो अब टेबल बनाते हैं और यहाँ दहाई, यहाँ इकाई लिख लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम हासिल। तो देखो, एक ट्रेन में 98 यात्री तो थे, यानी 98 में 9 दहाई और 8 इकाई है। अब अगले स्टेशन पर 46 यात्री उतर गए, इसलिए हम घटाव करेंगे और 46 पे अगर आप ध्यान से देखें तो 4 है दहाई और 6 इकाई है। अब घटाना करो तो 8 से 6 जाने पर 2 इकाई बची और 9 से 4 जाने पर 5 दहाई। इस तरह ट्रेन में 52 यात्री तो हैं। अब क्या हुआ? ट्रेन में 52 यात्री हैं, यानी 52 में 5 दहाई है और 2 इकाई है। फिर क्या हुआ? 35 यात्री और चढ़ गए, तो जोड़ेंगे। 35 में 3 दहाई है और 5 इकाई है। अब इकाई पर कितने हो गए? 5 और 2 7 और दहाई पर हो गए 8। इस तरह अब ट्रेन में 87 यात्री सफर कर रही हैं। अगला सवाल। सिया के पास 58 रुपए थे, उसके पिताजी ने उसे 36 रुपए और दिए। सिया ने अपने रुपयों में से 22 रुपए का सामान खरीद लिया। अब सिया के पास कितने रुपए हैं? तो क्या जानकारी दी है? सिया के पास 58 रुपए थे, उसके पिताजी ने 36 रुपए और दिए। सिया ने अपने रुपए में से 22 रुपए का सामान खरीद लिया। पूछा क्या है? अब सिया के पास कितने रुपए हैं? तो पहले क्या करेंगे? जोड़, घटाव, गुणा या भाग? ठीक है, हम जोड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 58 थे, पिताजी ने 36 और दिए हैं। और फिर क्या करेंगे उसके बाद? फिर हम घटाव करेंगे। अब यहाँ बनाते हैं एक टेबल, उस पर लिखते हैं यहाँ दहाई, यहाँ इकाई और यहाँ हासिल। तो सिया के पास 58 रुपए थे, 58 में 5 दहाई है, 8 इकाई है और उसके पिताजी ने 36 रुपए और दिए, जिसमें हम जोड़ेंगे। तो 36 में 3 दहाई हो गई और 6 हो गई इकाई। अब इकाई पर हो गए 8 और 6, कुल मिलाकर 14, जिसमें 4 तो इकाई है और 1 दहाई है जिसे हमने हासिल पे लिखा। तब हासिल पर कितने हो गए कुल मिलाकर? हासिल मिलाकर 9, यानी सिया के पास अब 94 रुपए हैं। सिया के पास है 94 रुपए, ठीक है, जिसमें 9 दहाई, 4 इकाई। अब हमें इसमें से कम करने हैं कितने? 22 रुपए। क्यों? क्योंकि सिया ने 22 रुपए का सामान खरीद लिया था। तो इन 22 रुपए में 2 दहाई, 2 इकाई है। घटाने पर इकाई पर आया 2 और दहाई पर 7। इस तरह अब सिया के पास 72 रुपए है। दोस्तों, इस तरह के और मजेदार सवालों के साथ हम फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो सवाल को देखना है अच्छे से, फिर देखकर उसे लिखना है और फिर हल करना है। तो ये रहा पहला सवाल। एक बस में 74 यात्री थे। अगले स्टॉप पर 17 यात्री बस से उतर गए और 25
चढ़ गए। अब बताओ बस में कुल कितने यात्री बैठे हुए हैं? बस में 74 तो थे। अगले स्टॉप पर 17 बस से उतर गए, लेकिन 25 और चढ़ गए। तो कुल कितने यात्री बैठे हुए हैं? सोचिए कि इसमें हमें क्या करना होगा, जोड़ घटाव या दोनों। फिर हल कीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल। प्रिया ने 25 रुपए का एक खिलौना और 18 रुपए की एक गेंद खरीदी। अब प्रिया के पास 17 रुपए बचे हैं। तो बताओ कि प्रिया के पास पहले कुल कितने रुपए थे? सोचो, फिर जवाब दो। तो ये रहा दोस्तों अगला सवाल। एक पेड़ पर 35 तोते बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद 17 तोते उड़ गए और 15 तोते आकर बैठ गए। तो बताओ कि पेड़ पर कुल कितने तोते बैठे हैं? सोचो, इसे कैसे हल करेंगे? ये रहा अगला सवाल। अमर के पास 70 रुपए थे। उसमें से उसने 45 रुपए खर्च कर दिए, पर अपने भाई से 35 रुपए ले लिए। तो बताओ अब अमर के पास कितने रुपए होंगे? और ये रहा आखिरी सवाल। अर्जुन के पास 95 रुपए थे। उसमें से अर्जुन ने 48 रुपए की किताब और 25 रुपए का पेन खरीदा। अब अर्जुन के पास कितने रुपए शेष बचे होंगे? सोचिए, फिर जवाब दीजिए। फिर मिलते हैं बच्चों। गुड बाय। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ब्लैक एंट। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी का की लेखिका है एवलिन मुदाला शिमफुक्वे और चित्रकार है डेविड चिशा। इसके अनुवादक है ब्रायन कावनाक। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं यह कहानी। Black ant. This is a black ant. Black ant plays in the mud. Black ant plays football. Black ant wears shoes. Black ant eats tomatoes. Black ant meet yellow ant and they both look at each other. Black ant and yellow cat climbs a tree. Yellow cat falls down from the tree. Yellow cat runs away. Black ant climbs down the tree. Black ant and looks around the bush. The bush is on the fire. Black ant puts out the fire. Black ant builds his home. Blue elephant comes over the house. Black ant bites blue elephant. Blue elephant fall down. Black ant rests in the home. दोस्तों, मुझे तो नाम से ही पता लग गया था कि यह स्टोरी काली चींटी के बारे में है। लाल चींटियां तो बहुत काटती हैं, लेकिन काली चींटियां नहीं काटती। इन्हें मैंने बहुत बार घर में बारिश होने से पहले देखा है। कहानी में चींटी क्या कुछ नहीं करती। मैं यह कहानी जरूर अपने छोटे भाई बहन को सुनाऊंगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसे जंगल का राजा कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक और बेहद डरावने जानवर की तस्वीर उभरती है और जिसकी एक दहाड़ अच्छों की होश उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें भी इसी जानवर का चित्र अंकित है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेर की। शेर एक बेहद खूंखार, खतरनाक और आक्रामक जानवर होता है। ये सिर्फ हाथियों को छोड़कर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। शायद इसीलिए आज हर कोई खुद को शेर कहलाना पसंद करता है। आज पूरी दुनिया में बस दो ही तरह के शेर हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात में गिर के जंगलों में मिलते हैं। ये बेहद आक्रामक और कमाल के शिकारी होते हैं। वैसे तो इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर शेर को जंगलों में खुले घास के मैदान में रहना पसंद है। शिकार करने की कला में मादा शेर नर शेर से एक कदम आगे होती है। पटना जू में जो लायन है, इनकी संख्या मेल लायन की 3 है और एक हाइब्रिड लायनेस है जो काफ़ी एजेड है। तो इस तरह कुल इनकी संख्या 4 है। लायन होते हैं, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं। मेल को के पहचान का एक तरीका है कि उनके गर्दन के आगे, गर्दन पे पूरे में बड़े ये लंबे बाल होते हैं जिसे मेन कहा जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं। ये फीमेल में नहीं होता है। जो लायन होते हैं ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं तथा ये बड़े हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पूरे इंडिया में इनकी संख्या लगभग 600 से 700 के आसपास है और इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की बात चल रही है। पटना जू में इनके लिए एक बड़ा सा इनक्लोजर बनाया गया है। अभी तत्काल यहाँ पे एशियाटिक लायनेस नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अदला बदली स्कीम के तहत इसे ला करके यहाँ ब्रीड करवाया जा सके ताकि इनकी जनसंख्या भी बढ़ सके। ज्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर का काम अपने झुंड और इलाके की रक्षा करना है। ये छिपकर या पीछे से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में नीलगाय, जंगली सूअर और हिरण शामिल है। शेर इस दुनिया में बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। मादा शेर का वजन नर शेर की अपेक्षा कम होता है। शेर का वजन 150 से 260 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं शेर की ऊंचाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.7 से 2.5 मीटर होती है, जबकि शेरनी 1 मीटर ऊंची होती है। एक स्वस्थ शेर का औसत उम्र 16 से 18 सालों की होती है। इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये 1 मील दूर से भी अपने शिकार की आवाज सुन लेते हैं। इनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें 2 नुकीली दांतें होती हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी फाड़ देते हैं। ये बेहद सामाजिक जानवर हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। एक प्राइड में शेर, 1 से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। इनमें पारिवारिक जीवन की प्रबल भावना होती है। झुंड में रहने वाला शेर एक दूसरे का पता दहाड़ की मदद से लगाता है। शेरनी 3 साल में और शेर 3 से 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। शेरनी 100 से 119 दिनों के गर्भधारण के बाद 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। इनके बच्चों को कब भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन सिंघों के रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है।
गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, पानी के फुहारे दिए जाते हैं, छींटे दिए जाते हैं ताकि सिंह को गर्मी ना लगे। और उसी प्रकार इनके जाड़े के ऋतु में भी रख रखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ इनके खुले जो भी जगह पे खुले रोशनदान वगैरह को फूस की ये थैचेट बना करके ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी में हम लोग जानवरों को नाइट हाउस में ठंड प्रदान करने के लिए कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। उसी हिसाब से ऋतु के हिसाब से इनका भोजन भी बदलता रहता है। मुख्य रूप से सिंह जो हैं सो महिष मांसी खाते हैं, जिसे मात्रा जो है केवल गर्मी और जाड़े में अंतर आता है। और इनकी रख रखाव पे साप्ताहिक रूप से हम लोग की नाइट हाउस की सफाई करते हैं, नाइट हाउस में हल्दी वगैरह का छिड़काव करते हैं, प्रतिदिन पानी से धुलाई होती है और इनके रख रखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सिंह में एक विशेष खासियत ये होती है, विशेषता है कि ये लगभग 24 घंटे में 20 घंटे के आसपास सोना पसंद करते हैं। प्रायः ये सभी को सोए हुए मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में शेर अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण दर्शकों को बेहद पसंद है और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।